बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। आज हमारा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट जो हमने स्टार्ट की है उसका लेसन नंबर 2 है। लास्ट लेसन में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के जो IDE है उसको हमने डिस्कस किया था, इसके पार्ट्स को और प्रोजेक्ट के इस स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो फाइल्स होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं जावा की, और हमारी एक्टिविटीज़ की फाइल कहाँ पे स्टोर होती हैं। और पैलेट को देखा था, कंपोनेंट ट्री, एट्रीब्यूट शीट और XML कोड कैसे देख सकते हैं, और डिज़ाइन। हमने एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस की भी बात की थी, और आज मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेसन में मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर दूँगा, तो ये मेरा मोबाइल जो है वो एज एन एमुलेटर जो है वो यहाँ पे है। जब मैं रन करूँगा तो मेरी ऐप आपको यहाँ पे रन होती हुई नज़र आएगी। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है जी, हम कंट्रोल को ऐड करना सीखेंगे, और आज हम एक बटन कंट्रोल ऐड करके देखेंगे। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कैसे कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को। फिर हम किसी भी कंट्रोल के साथ जावा कोड किस तरह से अटैच कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आज हम बटन के ऑन क्लिक को किस तरह से सेट करेंगे। ये 5 चीज़ें जो हैं ये आज हम देखेंगे जी। तो ये हमारे पास एक्टिविटी है। हम इस एक्टिविटी के अंदर यहाँ से कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। मसलन कॉमन जो कंट्रोल हैं वो टेक्स्ट व्यू है, बटन है, इमेज व्यू। लेकिन टेक्स्ट से रिलेटेड ये काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, बटन से रिलेटेड ये काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, और इसी तरह डिफरेंट लेआउट्स, और इन पे वन बाय वन काम होता रहेगा। लेकिन आज हमारा जो जो एजेंडा है उसमें हमने ये देखना है कि कंट्रोल्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। जिस कंट्रोल को आप ऐड करना चाहते हैं, आप जैसे टेक्स्ट व्यू ऐड करना चाहते हैं, आप उसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके आप एक्टिविटी के ऊपर छोड़ेंगे, और एक्टिविटी पर ड्रैग करके लाने के बाद जो अगला काम है वो इसके कॉन्स्ट्रेंट्स को आपने सेट करना है। इसी तरह जैसे आप ये टेक्स्ट व्यू हमने ऐड कर दिया, इसी तरह आप बटन को ड्रैग करके लाएं तो आप देखेंगे कि बटन भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और इमेज व्यू को लाएंगे तो यानी जो भी कंट्रोल आपने ऐड करना है वो आप इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप से ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस वक्त अगर आप इसकी XML फाइल को देखें तो इसमें सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू का कंट्रोल जो है वो मौजूद है। ठीक है, जैसे ही आप इसके अंदर लेकर आते हैं बटन को, ये आपने बटन को ड्रैग किया, आप देखेंगे कि XML के अंदर बटन का कंट्रोल जो है वो खुद ब खुद जो है वो ऐड हो जाएगा, और जो बेसिक उसकी एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से लिखे जा सकते हैं। यानी आप ये एट्रीब्यूट्स यहाँ से भी लिख सकते हैं, और आप एट्रीब्यूट्स को यहाँ से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आपको चेंज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कंट्रोल का ID चेंज करता हूँ। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ BTN माई BTN क्लिक मी। ये मैंने इसका नाम रख दिया BTN क्लिक मी। ठीक है, ये इसका ID हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके दीगर एट्रीब्यूट्स को भी मैं सेट करूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट्स की एक लंबी लिस्ट नज़र आ रही है, जो मैंने कल भी आपको बताई थी। ये डिफरेंट किस्म के हैं जी। इसके अंदर आप इसके स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑन क्लिक पे क्या हो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसका आइकॉन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप बटन के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहते हैं कि बटन के ऊपर जो लिखा जाए, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ जी कि ये टेस्ट बटन है हमारा, तो आप देखें जी यहाँ पर टेस्ट बटन लिखा जाएगा। और अगर आप जाकर देखेंगे कोड के अंदर तो आपको वहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ ये नज़र आएगा टेस्ट बटन। अगर आप यहाँ पर भी चेंज करेंगे तो तब भी ये हो जाएगा टेस्ट बटन फॉर मी। ओके, ये मैंने यहाँ से ऐड किया। आप वापस डिज़ाइन में जाएं तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी, तो ये है बटन को ऐड करना। किसी भी कंट्रोल को ऐड करने के बाद आपने अगर कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज़ किया है, और आजकल नॉर्मली सारी एप्स के अंदर जो मॉडर्न लेआउट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है, क्योंकि ये हर मोबाइल पे चल जाता है, हर स्क्रीन पे चल जाता है, और आपकी स्क्रीन मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। आपने ये कंट्रोल कंस्ट्रेंट लेआउट सेट कैसे करना है? सिंपल वे है आपके पास। जैसे ही आप कंट्रोल को ऐड करेंगे ना तो ये विंडो आपके पास नज़र आएगी कॉन्स्ट्रेंट विजेट की। 4 एरोज नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप इसे पकड़ेंगे तो राइट जो है आपकी एक्टिविटी, आप देखें ये सेट हो गया, और यहाँ पर अब आपके सामने ये एरो चेंज हो गया। इसी तरह
इसको लेफ्ट से पकड़ें और लेफ्ट से आप बिल्कुल इसके साथ मिला दें तो ये लेफ्ट से भी हो गया, और इसी तरह आप इसको टॉप के साथ मिलाएंगे तो ये टॉप से भी हो गया। उसके बाद आप इसे ड्रैग करके जहां मर्जी रख सकते हैं। कम से कम 3 कॉन्स्ट्रेंट्स का सेट होना जरूरी है। एक कॉन्ट्रेंट, एक जो आपके पास कंट्रोल है उसको स्क्रीन के ऊपर एक्टिविटी के ऊपर एडजस्ट करने के लिए कम से कम 3। आप चाहें तो चौथा भी कर सकते हैं, किसी के साथ कर दें, बॉटम के साथ मिला दें, या आप इस कंट्रोल के साथ भी इसको मिला सकते हैं कि अगर ये कंट्रोल है। जब हम एक से ज़्यादा कंट्रोल पे काम करेंगे तो आप देखोगे कि हम किस तरह से स्क्रीन को लेआउट करते हैं और अपने कंट्रोल्स के लेआउट्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। जी, हमारा एडिंग कंट्रोल भी हो गया, एडिंग बटन भी हो गया। अब हम इसके एट्रीब्यूट्स को भी हमने सेट करके देख लिया, यानी हमारे पास दो वे हैं, एक आप एक्सएमएल से कर सकते हैं और एक आप एट्रीब्यूट शीट से कर सकते हैं जो कि डिज़ाइन के अंदर होती है। ठीक है, दोनों चीज़ों से आपने इसको करके देख लिया। अब अगर आप सिंपली इस ऐप को अगर रन करेंगे तो ये आपको दो बटन जो हैं वो, एक बटन और एक ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लिखा हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। जी, अब हमारे पास है अगला काम। हम चाहते हैं कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तो कोई भी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म। इस बटन को डायनामिक यानी फंक्शनल बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मेन एक्टिविटी के अंदर। ये इसकी जावा फाइल है जो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर ओपन है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, खुद ब खुद ये ओपन हो जाएगी। मेन एक्टिविटी के स्ट्रक्चर को आप ज़रा समझ लें जी अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करना है। ये जो स्पेस है आपकी, ये ऑब्जेक्ट डेक्लेरेशन के लिए है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड जितने भी आपने ग्लोबल वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं जो तमाम क्लास के अंदर, तमाम मेथड्स के अंदर जो हैं वो एक्सेसिबल हों, तो आप उनको यहाँ डिक्लेयर करोगे, क्योंकि ये हमारी हर एक्टिविटी हमारी एक क्लास के तौर पे जो है ना वो डिफाइन होगी। जैसे ये क्लास लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो जो चीज़ें आपने इंपोर्ट की हैं वो कोड आपका यहाँ पर लिखा जाएगा पब्लिक वाइड ऑन क्रिएट के मेथड में। यहाँ पर आप कोड लिखेंगे। अब आप ज़रा समझ लें कि जब आप जावा के बटन का कोड लिखते हैं तो इसके स्टेप्स कितने हैं। तो इसके जो स्टेप्स हैं, नंबर 1 स्टेप जो है आपको करना पड़ेगा डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा BUTTN बटन, और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, सेमी कॉलन। ये जी मैंने एक बटन ऐड कर दिया। जब आप अपनी ऐप में पहली दफ़ा बटन को ऐड करेंगे तो आपको ये रेड लाइन नज़र आएगी और ऊपर लिखा हुआ है Alt प्लस एंटर। आप सिंपली Alt दबाकर एंटर का बटन दबाएंगे तो ये क्लास आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। देखिए, क्योंकि हम एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो हमने इंपोर्ट नहीं की हुई। सिंपल जावा का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उस क्लास को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये क्लास इंपोर्ट होगी, पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आप अटैच करेंगे दिस ऑब्जेक्ट विद एक्टिविटी कंट्रोल। आपके पास एक्टिविटी के अंदर एक कंट्रोल है, उसके साथ आपने इस ऑब्जेक्ट को लिंक करना है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी, ये मैं अटैच कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, यानी जो मैंने बटन ऑब्जेक्ट बनाया है विद कंट्रोल, जो मेरे पास कंट्रोल है। यहाँ पर मैं लिखूंगा जी BTN1 इक्वल टू सिंपल, और उसके बाद फाइंड बाई आईडी के नाम का मेथड मैं कॉल करूंगा। ठीक है, डबल क्लिक कर दें, इसके अंदर कैपिटल R डॉट ID। जैसे ही आप कैपिटल R डॉट ID लिख के डॉट लिखेंगे तो उस एक्टिविटी के अंदर जो जो मौजूद हैं कंट्रोल, उनके नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अंदर एक कंट्रोल ये मौजूद है, ठीक है, इसको कोई आईडी नहीं दिया हुआ, और एक कंट्रोल ये है, और जो हमने अभी बटन ऐड किया है और इसका नाम हमने BTN क्लिक रखा हुआ है। अगर आप इस कोड में देखेंगे, मैं डॉट को मिटा के दोबारा आपको दिखाता हूँ BTN, तो आप देखें ये आपको वो कंट्रोल मिल गया। अब आपने इसको सिलेक्ट कर देना है और सिंपल आपने सेमी कॉलन। लो जी, ये अब आपका BTN ऑब्जेक्ट जो है, जो कि बटन टाइप का है, ये अटैच हो गया आपकी इस एक्टिव, ये जावा की फाइल है और यहाँ पर आपका कंट्रोल पड़ा हुआ है। अब आपका ये कंट्रोल जो है वो इस BTN1 के साथ जो है वो अटैच हो गया। अब आप जब इस बटन को क्लिक करेंगे एक्टिविटी में तो ये वाले कोड जो है वो यहाँ पर चलेगा। ठीक है जी, ये दूसरा स्टेप है। अब आ जाएं हमारा आज का आखिरी स्टेप, और वो क्या था कि हम ऑन क्लिक को यूज करना चाहते हैं। गूगल में जाएंगे, सिंपल जाके हम लिखेंगे जी
कि बटन ऑन क्लिक एंड्रॉयड स्टूडियो, बटन ऑन क्लिक एंड्रॉयड स्टूडियो दो तरीके होते हैं। ये आर्टिकल मैं आपको रेफर कर रहा हूँ गीक्स फॉर गीक्स वाला, इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो दो तरीके होते हैं जी, एक तरीका है ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी के जरिए और दूसरा तरीका है ऑन क्लिक के लिसनर के जरिए। फिलहाल मैं आपको ऑन क्लिक लिसनर के साथ बताता हूँ। करना आपने सिंपल ये है, यहाँ पे आए और यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर का जो है ना वो हमें नजर आएगा। ये देखें ये वाला कोड है, आपने इस कोड को यहाँ से उठा देना है। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। आपने ये कोड यहाँ से कॉपी किया और अपनी ऐप के अंदर जाके आपने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया, ये जी, ठीक है। देखें जी ये ऑन क्लिक लिसनर है, एम बटन बटन का नाम है, तो हमारे बटन का नाम BTN1 है। उसके बाद सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये फॉर्मेट आप याद रख लें, बस इतना हिस्सा आपने लिखना है। और जो आप करना चाहते हैं यहाँ पर कमेंट्स में भी लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरह बटन की क्लास को ऐड किया था, इसी तरह आपको इंपोर्ट की क्लास, व्यू की क्लास को भी ऐड करना पड़ेगा। इस पर एक दफ़ा क्लिक करें और आल्ट दबाकर एंटर दबाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है व्यू की क्लास और वो रेड लाइन खत्म। अब आपके प्रोग्राम में बटन ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर हो गया, अटैच भी हो गया, और ये आपने एक कोड सेगमेंट उठा लिया है जो उस बटन के ऑन क्लिक लिसनर का है। यहाँ पर जो कोड लिखेंगे वो ये बटन वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर मैं एक कोड लिखता हूँ और वो कोड क्या है, मैं ये करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ ना, तो ये जो हेलो वर्ल्ड एंड्रॉयड ऐप नहीं है, इसको थोड़ा क्लिक कर लेता हूँ। इसका जो टेक्स्ट है, आपको पता था लास्ट में मैंने बताया था कि ये इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो किसी भी कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करने का जो मेथड है वो होता है सेट टेक्स्ट। तो मैं अब इस कंट्रोल को भी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। इस कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये कंट्रोल कौन सा है। तो आप देखें कि ये कंट्रोल है हमारे पास टेक्स्ट व्यू टाइप का। कौन सा, टेक्स्ट व्यू। मैं इसी तरह यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू जो है वो डिक्लेयर करूंगा, टेक्स्ट व्यू, और TV1 के नाम से मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया। फिर Alt प्लस एंटर दबाऊंगा क्योंकि ये भी एक क्लास है, ये क्लास यहाँ पे आ गई। यहाँ पर मैं इसे भी अटैच करूंगा, TV1 इज इक्वल टू R फाइंड। हाँ, इसको अटैच करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसे एक आईडी देना पड़ेगा। मैं इसको आईडी देता हूँ TV हेलो, ये मैंने इसको आईडी दे दी है। इस पर क्लिक किया, ये अब इसकी आईडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे TV हेलो है। और यहाँ पर अब मैं फाइंड, उसी तरह मैं फाइंड व्यू बाई आईडी के मेथड को कॉल करूँगा, r डॉट id डॉट, और सॉरी r कैपिटल r डॉट id डॉट, अगर मैं लिखूँगा TV तो आप देखेंगे TV हेलो जो है वो मेरे पास आ चुका है। लो जी, अब ये हमारे दोनों कंट्रोल्स जो हैं वो टेक्स्ट व्यू जो है वो इसके साथ अटैच हो गया, BTN इसके साथ अटैच। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ, ये मैंने उसकी कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस TV1 का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। तो TV1 के टेक्स्ट को चेंज करने के लिए मैंने पहले बताया TV1 डॉट सेट टेक्स्ट का मेथड है, ये देखें सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि बटन, सॉरी बटन क्लिक परफॉर्म्ड, ओके, बटन क्लिक, ये चीज़ जब लिखी जाएगी। सिंपल कोड चेक कर लें दोबारा, अगर कहीं से समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, वेरी सिंपल है। अब अगला मरहला जो है, अब रह गया जी आखिरी मरहला इस ऐप को रन करने का। ये मैं ऐप यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये ऐप रन हो जाएगी। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसका नाम है ए पावर मिरर के नाम से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ए पावर मिरर के नाम का ये सॉफ्टवेयर है, ए पावर मिरर लिखा हुआ है, ए पावर मिरर। इसके ज़रिए क्या हुआ है कि मैंने अपने मोबाइल को अटैच किया हुआ है अपने लैपटॉप के साथ। जो कुछ मेरे मोबाइल पे होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यानी जब ये ऐप यहाँ से रन होगी मेरे मोबाइल पे, और मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपके पास शेयर हो जाएगी एक पावर मिरर सॉफ्ट के साथ। ये पावर मिरर का सेशन चल रहा है, अगर आपका ट्रायल वर्जन होगा तो ये 10 मिनट का चलेगा। सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, एक आपने यहाँ इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करके, और एक ऐप जो है वो आपने अपने मोबाइल में। लेट्स रन जी। पहली ऐप हमारी जिसके अंदर हमने एक बटन लगाया और उस बटन को हमने जब क्लिक करना है
तो उस बटन ने इस हेलो वर्ल्ड का जो हमारा टेक्स्ट था इसको चेंज करके बटन क्लिक जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कंट्रोल भी ऐड कर लिया, हमने बटन को भी ऐड कर लिया, हमने उसके एट्रीब्यूट्स को भी चेंज करना सीख लिया, हमने कोड को अटैच करना भी सीख लिया, और बटन का जो ऑन क्लिक है उसका भी हमने कोड सेगमेंट देख लिया कि जब उस पर क्लिक करेंगे। आज तो हम सिंपल एक टेक्स्ट की का टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसी कोड के अंदर आप जितना मर्जी कोड लिख सकते हैं, चाहे डेटाबेस में डाटा सेव करने का हो या जो भी है। ठीक है, ये ग्रेडल अभी बिल्ड हो रहा है, तो जैसे ये बिल्ड होगा तो ऐप जो है ये रन हो जाएगी। जी, ये ऐप हमारी जो है वो रन हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे मोबाइल पे मुझे नज़र आ गई है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये ऐप जो है टेस्ट ऐप 2 रन हो गई है, और जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँगा, ये मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो आप देखें कि उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका होगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि हमारा ऑन क्लिक का कोड भी चल रहा है और हमारा बटन भी काम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का एजेंडा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम बटन के साथ मजीद क्या क्या चीज़ें अटैच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।